जो रफ़ का सिलसिला जारी रहेगा, स्टेज की जानिब भी मुतवज्जे रहें और आप उसमें गुफ्तगू वगैरह से परहेज़ करें ताकि मेरे का खिताब शुरू हो सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। दिल की इंतहा गहराइयों से दुरूद शरीफ की तिलावत फरमाने से मेरा था। काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, तारीख़ खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात के गयूर कारकुनान, सुन्नी दोस्तों, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसे मुशायरा का उन्वान दिया गया, आप हज़रात शोराए किराम को सुन रहे हैं और तशरीफ़ फरमा हैं। आप हमें मोहब्बत से समाअत फरमाएंगे। मैं फ़कत हज़रत मौलाना कारी अताउल्लाह तारिक साहब, इनकी दावत और बिरादर मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब, मौलाना कारी अतीकुर रहमान साहब, उनकी तरगीब पर आपकी खिदमत में हाजिर होकर थोड़ी देर के लिए समा खराशी का बाइस बनने लगा हूँ। ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना मैंने, कुछ तबीयत भी ऐसी है। कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट में अपनी मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है जी? पहुँच रही है? आप तक भी पहुँच रही है? आखिर वाले क्या कह रहे? नहीं पहुँच रही, कम है। थोड़ी सी आवाज़ नहीं है। स्टेज पर भी हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, दाएं बाएं भी मौजूद हैं। मैं उनके सामने जिसारत करने चला हूँ। एक दो जुमले खिदमत में आपकी पेश करने हैं। प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें न लंबी तमहीद कर सकता हूँ, न कोई मौजू बांध सकता हूँ। सिर्फ इतना अर्ज़ ये देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अंबियाए किराम को दुनिया में मबऊस फरमाया, सबको सरसब्ज़ इलाकों में, बागात के इलाकों में, नहरों के इलाकों में, दरियाओं के इलाकों में हजारों नबी फ़कत बनी इसराइल की जानिब आए। फ़लस्तीन का इलाका, बागात का, नहरों का सरसब्ज़ इलाका, कहीं दरियाए दजला है, कहीं दरियाए फुरात है, कहीं दरियाए नील की मौजें हैं। लेकिन जब अपने महबूब की आमद का एहतिमाम फरमाना था तो हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया हिजरत का, बिवादिन गैर ज़ी ज़र, पत्थरों वाली जगह पे चलिए। जुमला जिस तवज्जो से आप सुन रहे हैं इसी तवज्जो से सुनिएगा। जहां खत्म होंगे जुमला मेरा आपका अपना जी चाहेगा बोलने का इंशाअल्लाह।
तमाम अंबिया बागात वाले इलाकों में, नहरों वाले इलाकों में, दरियाओं का इलाका, सब्जे का इलाका, फलों का इलाका, लेकिन महबूब की आमद के लिए हजरत इब्राहिम हिजरत करते हैं इराक से बेवादिन गैर ज़ी ज़र, उस इलाके में जहां जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के, और चलते चलते जब वो बस्ती इतनी आबाद हो गई कि हुजूर की आमद होने लगी, तो अब सिर्फ जमीन पत्थर की नहीं, पहाड़ पत्थर के नहीं, अब जो लोग हैं उनके दिल भी पत्थर के, उनके हाथों में भी पत्थर, उनकी जुबानों में भी पत्थर। मैं तखय्युलात की दुनिया का बंदा घूमता फिरता अपने रब से सवाल करने लग गया, अल्लाह हर नबी बागात वाले इलाके में और महबूब के लिए सबसे मुश्किल जमीन, सबसे दुश्वार गुजार जमीन, सबसे ज्यादा मुश्किल जमीन, पत्थरों वाली जमीन, जहां जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर, दिलों में भी पत्थर, जबानों पे भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, मैंने महबूब के लिए पत्थरों की जमीन का इंतखाब किया, इसलिए भी कि महबूब इन्हीं पत्थरों को तो उठाना है, जिससे जितना काम लेना हो उसमें उतनी पावर रखी जाती है। हजरत इब्राहिम ने मांगा था रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह बेटा चाहिए लेकिन बेटा नेक हो, बेटा मेरा हो, बंदा तेरा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब में ये नहीं फरमा रहे कि मैंने नेक बेटा दे दिया, अल्लाह फरमाते हैं वबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, मैंने हिल्म वाला अता किया। अल्लाह ये पावर क्यों रखी? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए हलीम अता किया, हिल्म वाला, इतना हिल्म वाला कि मेरे खलील छुरी लेके बैठ जाओगे ना ज़िबा करने, इसकी गर्दन सामने लिटाकर ये तब भी उफ नहीं करेगा, मैंने इतना हलीम अता किया है। अल्लाह महबूब को पत्थरों वाली जमीन, अल्लाह फरमाते हाँ सारी कायनात से आला इखलाक दे के महबूब को भेजा है। सारी कायनात से बुलंद इखलाक, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो उठाना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो सोज़े दिल अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो दर्द दिल अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो लाला का जिगर अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो ज़ोक़े बंदगी अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो हर दर से उठाना है, एक दर पे लाना है। और फिर मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना ऊंचा किया, इतना अरफा किया, इतना आला किया कि ज़ुबाने नबूवत फिर खुद बोल उठी, कायनात वालों अब इन्हें पत्थर न समझना, अस्हाबी कन्नुजूम। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने अपने इखलाक से उन पत्थरों को इतना आला किया, इतना अरफा। वो पत्थर जो पानी पर झगड़ा करते थे, वो पत्थर जो काबे का नंगा तवाफ किया करते थे, वो पत्थर जो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो पत्थर जो थूक फेंक कर चाट लिया करते थे, वो पत्थर जो बाप के मरने पर मां से शादी रचाट लिया करते थे, लेकिन अब आका के इखलाक ने उन्हें इतना अरफा कर दिया, इतना आला कर दिया कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा, गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा, मिला है जो ला रहे बेऐब हमको कलामे खुदा बराते सहाबा। मुझसे कबल एक साथी बिल का तज़किरा फरमा रहे थे, आपने सुना? चलो मैं भी उसमें एक लफ्ज का इजाफा किए देता हूँ, आपकी खामोशी के हवाले कर देता हूँ। अब आप मजे से कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो कुर्सी पे बैठ के जरा आपको बुलवाना ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे।
कुर्सी वो चीज ही ऐसी है ना, उसमें बैठ के वो बंदा फिर थोड़ा सा नखरे में आ जाता है। अल्लाह करे ये फिर कुर्सी रहे आपके पास, परेशान हो गए। अजरा तफन्नुन मैंने कह दिया, नाराज मत होइएगा। बिल पास हुआ और इंशाअल्लाह ये बिल पास हो गया। बाद लोगों को ख्वाहिशात है कि सदर मोहतरम ने पत्नी दस्तखत किए या न किए, कोई अफवाह चल रही है, या किए भी या न भी किए, लेकिन पास हो गया। अगर आप थोड़े से और खामोश रहें तो मैं अर्ज करूं, बिल पास इसलिए हो गया कि इसने जिसे नंगा करना था कर दिया। जिसने नंगा होना था तो हो गया। उसका लिबादा वो इखलाक वाला भी उतर गया, इत्तेहाद वाला भी उतर गया। और हमारे कई दोस्तों को बड़ी हैरानगी थी कि यार ये इस बिल के खिलाफ फला भी बोला, वो जो देखने में बड़ा चिट्टा लगता था। अब बैठे हुए सुन रहे हैं, वो जो देखने में बड़ा चिट्टा लगता था वो भी बोला। मुझे हैरानगी न हुई, इसलिए कि हमें पहले ही पता था कि ये चिट्टा नजर आना, रंग का कोई और होना और फिर किसी और रंग में नजर आना, ये तो हमारा उनके मजहब का हिस्सा है। समझ आ रही है नहीं आ रही? सहाबा की अजमत, उसका कानून हमारे दिलों में पहले से पास है। सारे तकलीफ न करें, सिर्फ सुन्नी बोलो। मेहमानों का इकराम कीजिए, एहतराम कीजिए, इज्जत से उन्हें बिठाइए, लेकिन बोलने की जहमत सिर्फ सुन्नी करेंगे। सहाबा, एक जुमला अर्ज करने चला हूँ, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, और वैसे तो ये शोहरा की महफिल में, इसमें खामखा में बस एक पैवन लग गया। तशरीफ फरमा है। सहाबा अगर न होते, आपके चेहरों पे दाढ़ियां ना होती, मैंने अर्ज किया सिर्फ सुन्नी बोलते, आपके सरों पे पगड़ियां ना होती, मस्जिदें ना होती, तबलीगी मराकज ना होते, मदारिस ना होते, मसाजिद ना होती, आपकी बेटी जो हया करती है वो हया वाली ना होती अगर सहाबा ना होते। अब मुमकिन है किसी के ज़हन में आ जाए, कोई नया सुनने वाला आया हो, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा जुमला, मस्जिद न होती सहाबा न होते, हया न होती सहाबा न होते, पगड़ी न होती सहाबा न होते, दाढ़ी न होती सहाबा न होते। मैंने बड़ा जुमला नहीं बोला, मैंने छोटा जुमला बोला है, इसलिए कि मैं छोटा हूँ, बड़े तो मेरे आका हैं, बड़ा जुमला तो उन्होंने बोला है। छोटा हूँ, मैंने छोटा जुमला बोला है, बड़े मेरे आका है, बड़ा जुमला उन्होंने बोला है। मैंने तो ये कहा है, दाढ़ी ना होती सहाबा ना होते, हया ना होती सहाबा ना होते, मस्जिद ना होती सहाबा ना होते, खानकाहें ना होती सहाबा ना होते, मदारस ना होते सहाबा ना होते। मेरे आका बड़े हैं, आका ने बड़ा जुमला बोला है। सुनाओ जी, बस 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, जा रहा हूँ। सुनाओ जी। प्यारे आका जब पहुंचे ना बदर में, सहाबा को फरमाया अपने अपने खैमों में आराम करो, सुबह मारका होगा, सुबह मैदान सजेगा। खुद नजरियाती लोगों से हमने बात कर रहा हूँ, नजरियाती बंदा हूँ, खुद अपने खैमे में जाने लगे। अपने खैमे में खादिम को कहा, किसी को अंदर ना आने देना, मैं दादा के सामने झोली फैलाने लगा। किसी को अंदर ना आने देना, मैं कनेक्शन मिलाने लगा। किसी को अंदर ना आने देना, मैं अपने रब से मांगने लगा हूँ। लेकिन सुन, अगर अबू बकर आया तो रोकना ना। लुत्फ की बात ये, आए ही अबू बकर आए। अबू बकर जब अंदर दाखिल हुए तो देखा हुजूर सजदे में है, और प्यारे आका का सजदा इतना तूल पकड़ चुका है कि हुजूर की पगड़ी मुबारक जमीन पे आ चुकी है। और जहां प्यारे आका ने सजदा किया, वो रेतली जमीन हुजूर के आंसुओं से तर हो चुकी थी। और प्यारे आका के लबों पे जुमला था, मौला
ये जो 313 लेकर आया हूं ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कमाई है, ये मेरी जिद्दोजहद है, ये मेरी तगदो है। अल्लाह इन्होंने मारे खाई हैं, ये मुसाफिर हैं, गरीबुल वतन हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं, इनके पास असला नहीं, ये पेशेवर जंगजू नहीं, मुसाफिर हैं। मकान को छोड़ के आए, दुकानों को छोड़ के आए, तिजारत को छोड़ के आए, आले अय्याल को छोड़ कर आए। अल्लाह हबशा से चला है बिलाल, उसकी पीठ पर इस वक्त गोश्त नहीं, हड्डियां निकली हुई हैं, इतना उमैया ने घसीटा है। अल्लाह उसे भी लेकर आ गया हूं। अल्लाह आज तेरा महबूब तुझे कह रहा है, अगर ये कट गए, अगर ये जिबा हो गए, कट जाएंगे, जिबा हो जाएंगे, जिबा होने के लिए आ गए हैं, लेकिन अल्लाह तू भी आज अपने महबूब की जुबान से सुन ले, अगर आज ये कट गए तो फिर याद रख कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। और एक काजी ने तो ये कहा है, या ना होती सहाबा ना होते, दाढ़ी ना होती सहाबा ना होते, पगड़ी ना होती सहाबा ना होते, मस्जिद ना होती सहाबा ना होते। मेरे आका बड़े हैं, मेरे आका ने बड़ा जुमला बोला है, मौला तेरी तौहीद के नारे भी नहीं होते अगर सहाबा नहीं होते। इस्लाम की बका सहाबा है, इस्लाम की अजमत सहाबा है। और बिल के लिखने से परेशान होने वालों को कहूंगा कि उनके से ये अंदेशा है, सदर न लिख दे, चेयरमैन सेनेट वो न लिख दे, कोई और न लिख दे। इन्होंने क्या लिखना है? अल्लाह फरमाते हैं कतबा, मैं रब ने खुद लिख दिया। सुभान अल्लाह। मैं पिछले कई दिनों से बीमार हूँ, कई बीमारियों ने इकट्ठा ही एकदम मुझे घेर लिया, वरना मेरा जी चाहता है कि वहां आके ना सुभान अल्लाह कह के सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कातबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ 5 मिनट हो रहा है, मुझे जो मौलाना ने हुक्म दिया था मैं उसी के मुताबिक इंशाल्लाह 5 मिनट बस और रह गए। कातबा, अल्लाह फरमाते हैं मैंने लिख दिया, सुभान अल्लाह, मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। अल्लाह कहाँ लिखा? बैनर पर, वर्क पर, किताब पर, तवज्जो, किरतास पर, गद्दे पर, काबे की छत पर। अल्लाह क्या लिखा, कहाँ लिखा? अल्लाह फरमाते हैं कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैंने सहाबा के दिलों पे ईमान लिख दिया। थोड़े से और आहिस्ता से बोले ताकि मैं 5 मिनट पूरे करूं। आहिस्ता कहा है, आप तो सखावत करने लग गए। ये भी आप आपकी नवाजिश है, किस तकल्लुफ से काम लेते हैं। मैं एहतरामन सलाम करता हूँ, वो इंतकामन जवाब। अल्लाह फरमाते कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैंने सहाबा के दिलों पे ईमान लिख दिया, लिख दिया। मुझे बात भूल जाएगी। मैंने सहाबा के दिलों पे ईमान लिख दिया, लिख दिया। अब इस ईमान का क्या मतलब है? साहिबान में उलमा तो तशरीफ फरमा है, वो तो खैर उलमा है, उनके सामने मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी क्या हैसियत है, तिफले मकतब की सी हैसियत है। तो नौजवान बैठे हैं और सोशल मीडिया पर प्लम्बर को सुनने लग जाते हैं, उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा। कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह फरमाते हैं मैंने सहाबा के दिलों पे ईमान लिख दिया। अब इस ईमान का क्या मतलब है? ये लफ्ज देखिए, अरबी साहब, नफीसी साहब, अलिफ या मीम अलिफ नून, ये ईमान बना। अलिफ या मीम अलिफ, अल्लाह यही ईमान लफ्ज लिखा आपने। अब ये इसका मतलब ये तो नहीं, इस ईमान का मतलब वो है जो आज कोई आपको कहे कि मैं दारा इस्लाम में आना चाहता हूं, तो आप जो उसे कलमा पढ़ाते हैं ना, अल्लाह ने ये कलमा अबू बकर के दिल पे लिख दिया। मैं उसमें एक जुमला करना चाहता हूं, ये कलमा ही लिखा ना रब ने। ये जो कलमा शहादत है इसी को ईमान कहते हैं ना। अल्लाह ये कलमा मैं लिखूं ना बैनर पर, तो बैनर सोना होता है।
अल्लाह ये कलमा हजरत अक़दस बानी तहरीक खुद्दाम आले सुन्नत वल जमात हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह ने परचम पे लिखा तो परचम सोना हो गया। मैं लिखूं ना दीवार पे तो दीवार सोनी, मैं लिखूं ना ये कलमा बैनर पे बैनर सोना, गत्ते पे लिखूं तो गत्ता सोना, मैं लिखूं तो सोना। मेरे ख्याल में आखिरी जुमला ज्यादा अच्छे तरीके से सुना जाएगा जब मैं पूछ रहा हूँ आखिरी। मैं लिखूं तो सोना और यहाँ लिखूं दीवार पे तो दीवार सोनी, बैनर सोना, गत्ता सोना। अल्लाह आपने लिखा और यहाँ नहीं लिखा, सहाबा के दिलों पे लिखा। अल्लाह मैं लिखूं तो सोना, तो मैंने तो आपको बता दिया कि जहां मैं लिखूं वो जगह सोनी। अल्लाह जहां आपने लिखा, आप भी तो बताइए ना वो दिल कैसे लगे। वो दिल कैसे लगे। कुरान मजीद का तालिब इल्म हूं दोस्तों, आपकी सखावत के कुर्बान जाऊं। मेरा दिल कर रहा है आज मैं किसी और को ना आने दो माइक पे, सारी रात मैं सुनूं। आपकी सखावतों पे कुर्बान जाऊं, आपकी मुस्कुराहटों पे कुर्बान जाऊं। ऐसा भी कभी कभी होना चाहिए मिजाज को जगह पे लाने के लिए, ये भी जरूरी होता है। अल्लाह मैं लिखूं तो जगह सोनी, मैं लिखूं तो बैनर सोना, परचम सोना। आपने लिखा तो आप भी तो बताइए ना फिर वो जगह, वो दिल कैसे लगे। कुरान मजीद का तालिब इल्म हूं, अल्लाह फरमाते हैं तू दिल पूछता है वो दिल कैसे लगे। सुन, वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम। दिलों की बात बाद में करेंगे। मैंने जब ये कलमा, मैंने जब ये ईमान सहाबा के दिलों पे लिखा तो अब ईमान सोना हो गया। टाइम तो हो गया पूरा जो मुझे उन्होंने दिया था, खत्म कर लूं ना बात। क्यों? आपको मजा आ रहा है? कभी कभी ये बात हमसे भी पूछा करें। अल्लाह आपसे राजी रहे, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे, बरकतों से नवाजे। लेकिन सुनिए, बिल पास हुआ, शोर उठा एक जानिब से, जिधर से शोर उठा ना उसने मुआशरे को एक बात बता रखी थी। क्या? कि ये जो तबका है ना ये आले बैत का मुनकर है। सुनिए तो सही ना, उसने ये बात बता रखी थी कि ये तबका आले बैत का मुनकर भी है, गुस्ताख भी है। तो फिर सिर्फ सहाबा की नामूस का तो पास नहीं हुआ, मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे सिर्फ सहाबा की नामूस का बात हुआ, सहाबा हो अहले बैत। तो मुझे दिखा तो सही ना, अगर ये तबका मुनकिर है, यहां से किसी ने कहा हो कि हमें नहीं मंजूर, ओ बोलिए तो सही है। किसी ने कहा नहीं। यही तबका है जिनके अकाबिर ने मुल्क बनाया था, और यही तबका है जो इस मुल्क की सलामती का दामन है। और इंशाल्लाह अमन आएगा, अमन आएगा। तूने नंगा होना था, ये आले हक ने तुझे नंगा कर दिया। रह गई बात हमारी, तो फिर सुनो। नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। इधर इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही,
उधर सारे सब्र और रजा के वो राही, इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, उधर सारे सब्र और रजा के वो राही। जो शामो शहर है जमाते सहाबा तो लैलो नहर अहले बैत नबी है। सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, फारूक मेरा, अली भी है मेरा। कुछ लोगों की ड्यूटी लगी हुई है पानी पे, आपकी जानिब भेजूं? सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। तू तो हमें कब्जा करके बैठे हैं। सिद्दीक मेरा तो मेरा गनी है, फारूक मेरा तो मेरा अली है, मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। मैं दरमन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैत नबी है। कोशिश करूंगा कि आखिरी जुमला आपकी खामोशी के हवाले। मैं गीते मैं को गुनाह कर बैठा जी। आखिरी जुमला क्या ध्यान? सुभान अल्लाह। शायद मैं थोड़ी वजह को कहने लगा। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला। इनकी मोहब्बत, अच्छा मैं ना असल में नाराज ना होइएगा, अल्लाह आपसे बहुत राजी रहे, आप सफर करके तशरीफ लाए, अल्लाह आपको हर कदम और हर सांस के बदले में अजर अता फरमाए। वैसे जो मुशायरा होता है ना, उसमें खुशके को पैर भी नहीं रखना चाहिए। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। मैं जुमला चाह रहा भी मैं एक जुमला से चलो खोल ही देवा, तुसी कह रहे हो नहीं तू आप ही टुट जा। बस एक जुमला, वक्त वैसे पूरा हो गया। उन्होंने किधर गए बस सिर्फ ये एक जुमला। वैसे उन्होंने मेरे ख्याल में वक्त भी उन्होंने जो मुझे दिया था वो पूरा हो गया। उन्हें जो कुछ मेहनत करना है वही पहले तुरंत बता, पर मैं बोल देना। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। मैं ये जुमला असल में इसलिए बोलने चला और आपकी साहब की तवज्जो इसलिए है कि आपको इस वक्त ये एक दो लम्हे बोलना जरा मुश्किल भी लग रहा है और ये भी लग रहा है कि कहीं इदा फायदा ना हो जाए। लेकिन ये जो कैमरे आपने लगा रखे हैं ना, इनके जरिए से उसमें बड़े एहतिमाम के साथ सुनना है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ? उसमें बड़े एहतिमाम के साथ इसे सुनना है। और मैं उसमें एक बड़ी कीमती, जो नहीं कहना चाहिए अपने मुंह क्या कहने का, पर मेरा दिल कर रहा है कि वो मैं आपके हवाले कर दूं। इसकी इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। और अल्लाह बोल के फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। थोड़ा जा बोलो मेरे नाल, थोड़ा जा बोलो मेरे नाल। मेरे को कसम चवा लो मैं बिन बुलाए नहीं आया। तो मैं तो बल्कि हाँ ये भी कह दिया, मैं तो माजरत की थी, मैं नहीं आ सकता। मैं थोड़े को दुआवां लैन वास्ते जुमला बोलन लगा कि तुम मेरे वास्ते दुआ करोगे। एकदम यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर और दिल की तकलीफ अचानक हो गई। उस वास्ते ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा, दुआवां वास्ते मैं तस्करा कर देता है कि दुआ फरमाना। इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। और अल्लाह बोल के फरमाने ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। मैं अपने ज़ौक़ की जिगमाना करने लगा करा
जी अल्लाह करे साडे मुल्क अमन रहे। अमन अल्हम्दुलिल्लाह है, अमन है। बाजोड़ प्रोग्राम में JUI के प्रोग्राम में कुछ धमाका हुआ। अल्लाह महफूज रखे ऐसे हादसा से वतन अजीज को। खुदा न खास्ता कहीं ऐसे शुरू हो जाए ना हादसा, तो इस तरह के जो प्रोग्रामात होते हैं, इंतजामिया के अफराद उथे एक बंदे की ड्यूटी लांगन भाई चेक करके अंदर आन देने। बैठे टुर गए हो, मनु भी दसियो मैं भी नाल जाने थोड़ी। उथे एक बंदे की ड्यूटी लांगन भाई चेक करके बीमारी को बाहर होना पड़ेगा। चेक करके अंदर आने देने। अच्छा वो बंदा चेक करता है, चल आ जा, अदर मेरे अंदर चेक करता है, चल आ जा, चेक करता है, चल आ जा। इंतजामिया का बंदा उन्होंने जाके कहे ना यार तू की खलोते हैं, एक अंदर मशकूक बंदा टुर गया है। इंतजामिया का बंदा उन्होंने जाके कहे कि तेरी ड्यूटी लाई है बूहे थे भाई चेक करके अंदर आन दे, अंदर एक मशकूक बंदा आ गया। अगर वो बंदा खलोता है ना पहली बारी तो रंग उड़ जाएगा। हो सकता है कुछ उड़ गया हो। वो आना तो करो यार, कहीं पंजाबी नहीं समझ आती कोई हो सकता है कोई। अगर वो किसी 2-4 दफा पहले नहीं खलोता है किसी प्रोग्राम में, उन्हें कहना है भाई अगे आज तक इन होया तो नहीं। अगे आज तक इन होया थे नहीं। मैं भी खड़ा हो गया, मेहमानों का इस्तेमाल कर दो। बस कर दे। मैं गल पूरी करना। अच्छा मनु लगता है मेरे नाल तुसी भी बीमार हो। अगर वो बंदा पहली बारी खलोता है तो उसका रंग उड़ जाना है भाई। हो सकता है कोई टुर गया होवे, मनु गाल आके कोई निकल गया होवे। जे 2-4 दफा पहले भी खलोता है उन्हें कहना है अगे आज तक इवें होया थे नहीं। ते जे वो तगड़ा बंदा है ना खिलौने वाला तजर्बेकार, कई साल तो पुराना खिलौना चलिया आ रही है। तवज्जो है, कई साल तो पुराना इतना तजर्बेकार है भी तो हाथ भी रखता है तो नजर भी रखता है। ते कईयां नूं उंज तोड़ दिंदा है ते कईयां नूं दूरों पहचान लैंदा भी तू तो सोने दरबार। उन्होंने बंदा कहे ना की खलोते हैं जिन्हें मेरा जुमला जाया कर दिता, मेरा कुछ नहीं जाना, मैं ही हूं। उन्होंने बंदा कहे ना तगड़े नूं की खलोते अंदर एक मशकूक टुर गए, उन्हें कहना मेरे होने टुर गए, कट के दिखा। मेरे होने टुर गए, कट के दिखा। अल्लाह मनु ते एतमाद है तेरी जात से, मनु ते यकीन है ईमान है तेरी जात से। लोगों ने डॉक्टर की वजह तो पूछने लगा नबी दे बेड़े कोई एहो जी आ सकता है? अल्लाह फरमांदा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतहिराकुम तत्हीरा। ओए पहले ते मैं खलोता कट के अपने जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
मेरे महबूब दे वेड़े किसी ऐसे ने किया ना, मैं अपने महबूब दे वेड़े गंदी मक्खी नहीं बढ़न देता। सुथरा अकीदा उलमाए देवबंद ने अपने मुक्तदियां ते अपने मुरीदां नूं दिता है। मैंने थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा ले लिया, उसकी वजह सिर्फ आपकी मिन्नतें थी, वरना मैं इतना वक्त बिल्कुल भी न लेता। आप